time to discuss the last question of this exercise, question number 9. A dealer sold two machines at rupees 2,400 each. On selling one machine, he gained 20%, and on selling the other, he lost 20%. Find the dealer's net gain or loss percentage. दो मशीन को डीलर्स बेचता है और दोनों के रेट क्या है 2400. मतलब मान लीजिए M1 है, मशीन 1 है, वो भी 2400 में है और जो मशीन 2 है वो भी उसे कितने में 2400 रुपीज में उसने बेच दी, सेल कर दी. अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि जब उसने एक मशीन बेची 2400 रुपीज में, एक मशीन जब बेची तब उसे 20% का गेन हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ. और वहीं पे जो दूसरी मशीन बेची यानी कि M2, वो भी 2400 रुपीज में बेची, तब उसे 20% का लॉस हो गया. अब आपको बताना है कि उसे नेट गेन या लॉस परसेंटेज, मतलब या तो उसको पूरा नुकसान हुआ या तो उसको पूरा फायदा हुआ, ये हमें बताना है कि क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ है, और चाहे लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, नेट गेन और लॉस परसेंटेज. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले हमें नेट गेन और लॉस परसेंटेज अगर हमें चाहिए तो हमें दोनों मशीन की हमें कॉस्ट प्राइस भी जरूरत है, कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे सिर्फ सेल प्राइस दी हुई है, सोल्ड टू 2400. हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस की जरूरत है क्योंकि परसेंटेज लॉस और परसेंटेज गेन के लिए हमें डिवाइडेड बाय सीपी करना पड़ता है. उसके अलावा हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है. ठीक है, पर अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि दोनों मशीन का सोल्ड प्राइस कितना है 2400. तो हम लिखेंगे टोटल एसपी ऑफ मशीन्स. टोटल एसपी, दो मशीन्स है ना, तो हम क्या करेंगे एसपी ऑफ M1 प्लस एसपी ऑफ M2. ये है मशीन 1 और ये है मशीन 2. मशीन 1 को भी उसने 2400 में सेल किया, मशीन 2 को भी 2400 रुपीज में ही सेल किया गया. दोनों को ऐड करते तो हमें क्या मिल जाता है 4800 रुपीज. ये क्या है एसपी ऑफ टू मशीन्स या फिर टोटल एसपी. दोनों मशीन्स को कितने में 4800 रुपीज में बेच दिया गया. अब आगे बढ़ेंगे. ऑन सेलिंग वन मशीन, एक मशीन को जब बेचे, एक मशीन को जब सेल किया, ही गेन 20%. तो 20% का गेन हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ. और ऑन सेलिंग अदर, यानी कि जब दूसरी मशीन को बेचा गया तो ही लॉस्ट 20%, तब उसे 20% का लॉस हुआ, नुकसान. हम क्या करेंगे, हम इन दोनों परसेंटेज और एसपी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, उसकी सीपी निकालेंगे. देखो एक सेकेंड को पहले मुझे एक ब्लॉक बनाने दें. हम क्या कर रहे हैं, फॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं मशीन 1 और यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर मशीन 2. ठीक है, देखो मशीन 1 के लिए हमारे पास में एसपी दी गई है, कितने की है वो रुपीज 2400 इस प्राइस में बेची गई. ठीक है, मशीन 1 पे उन्हें क्या हुआ है प्रॉफिट, वो भी परसेंटेज में, परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 20%. ठीक है, जब एसपी या सीपी में से कुछ एक दिया जाए और परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट में से एक दिया जाए, तब हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. और वो क्या कहता है फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट है. इट इज राइट अ बिट बिगर, अदरवाइज यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट है इसीलिए ऐड होगा परसेंटेज प्रॉफिट P अपॉन 100. ठीक है, आगे करते हैं.
सीपी हमें पता नहीं है, एसपी डेफिनेटली हमें पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, एसपी की वैल्यू लिख लेते हैं 2400, सीपी हमें मालूम नहीं, हमें पता करना है, 100 प्लस परसेंटेज पी हमें दिया गया है, दैट इज 20 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, हमें तो सीपी की जरूरत है ना, एक स्टेप पहले और बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। 2400 इज इक्वल्स टू सीपी, 100 प्लस 20 बिकम्स 120 अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब ये बन गया इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म अब बन गया। यहाँ से हम कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा था, है ना, प्लस साइन, प्लस या माइनस साइन नहीं होना चाहिए, अगर वो साइन में तब आप कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या बचा है यहाँ पे, देखो 12 अपॉन 10, 12 अपॉन 10। इस 12 अपॉन 10 को जब हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, याद है लीनियर इक्वेशन में भी किया गया था, जब किसी फ्रैक्शन पार्ट को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तब हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, याद है। तो देखो किस तरह से होगा, ये 2400 तो एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये 12 अपॉन 10 है, ये 10 अपॉन 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे सीपी रहेगा, ठीक है। अब देखो 12 के टेबल में 24 डेफिनेटली आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसको हमने 2 0 पर शिफ्ट कर दिए, 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, सीपी इज इक्वल्स टू 2000। अब देखो ये सीपी 2000 आया, ये सीपी किसकी आई है, फॉर मशीन 1, मशीन 1 की सीपी आ गई, है ना। अब हम इसी तरह से हम मशीन 2 के लिए भी काम करेंगे। यहाँ पे इसका एसपी दिया गया है ₹2400, करेक्ट। परसेंटेज लॉस दिया गया है इस बार 20%। फॉर्मूला फिर से यही इस्तेमाल में लिया जाएगा, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे क्या है, लॉस, जब लॉस हो तब हम माइनस करते हैं, परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू पुट करो, एसपी की वैल्यू दे रखी है 2400 इज इक्वल्स टू सीपी हमें पता नहीं, 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज लॉस है 20 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे वापस करते हैं, 2400 इज इक्वल्स टू सीपी, 100 माइनस 20 बिकम्स 80 अपॉन 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे 100 और ये 100 कैंसिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो ऊपर न्यूमरेटर में 100 है वो इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। इंडिपेंडेंट टर्म का होने का मतलब कि उसके साथ में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन वाला टर्म नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट टर्म बनता है। अब यहाँ पे देखो फिर ये बच गया 8/10, इस 8/10 को जब हम वहां ले जाएंगे तो उसका बन जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 10/8। यहाँ पे 8/10 था, उधर जाएगा, इक्वल के उस तरफ भेजा तो वो 10/8 हो गया, और यहाँ पे रह गया सीपी। 8 की टेबल इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये 2 0 इसके साथ में लग गए, तो अब आपको सीपी क्या मिल गया, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज ₹3000। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मशीन 1 की आई 2000, कॉस्ट प्राइस मशीन 2 की आई आपकी 3000। हमें पहले जिस तरह से हमने टोटल एसपी फाइंड आउट किया, अब हम क्या करेंगे, टोटल सीपी फाइंड आउट करेंगे। नाउ टोटल सीपी ऑफ मशीन्स क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ M1 प्लस सीपी ऑफ M2। CP of M1, how much it is we have derived, that is 2000
plus CP of M2 we have got 3000. When we add these two we get 5000 rupees. अब हम कंपेयर करते हैं. देखो दोनों की एसपी हमें मिल गई 4800, दोनों की सीपी मिल गई हमें 5000. कंपेयर करो, यहाँ पे लिख देते हैं पहले सीपी ऑफ मशीन्स. सीपी है 5000, एसपी है 4800. कौन बड़ा? सीपी बड़ा. तो जब सीपी बड़ा होता है तब क्या होगा? लॉस. सीपी बड़ा होता है तब क्या होगा? लॉस. तो हम लिखेंगे सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी therefore it's a loss. अब लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आप जानते हैं. लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. सीपी में से एसपी निकाल देंगे. सीपी आपका कितना आया है? 5000. एसपी आपने कितना लिया था? 4800. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 200 रुपीज. ये आया है आपका लॉस. अभी तो आपको सिर्फ लॉस मिला है 200 रुपीज. हमें क्या करना है? उसका परसेंटेज भी बताना है. गेन हुआ या लॉस हुआ तो हमें मिल गया कि हमें क्या मिला है? हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है. अब उसका परसेंटेज फाइंड करना है. So I want all of you just take a screenshot over here because I will rub the upper part. Only 4 steps are remaining, so I'll do over here. Just take the screenshots, please. So I'm continuing. आपको इसके नीचे से ही कंटिन्यू करना है. Now परसेंटेज लॉस निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 है ना. ठीक है. लॉस कितना हुआ आपका? 200. सीपी आपका यहाँ पे अभी जस्ट फाइंड आउट किया, जस्ट इरेज होगा हियर, दैट इज 5000 मल्टीप्लाई बाय 100. अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो देखो कौन चीजें किससे कैंसिल हो सकती हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 20 से ये 20 कैंसिल हो गए. सॉरी, ये 10 से एक ये 10 कैंसिल हो गया. 5 से 5 1 जा 5 2 जा. क्या मिला हमें? देखो ऊपर यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4. और कुछ नहीं बचा और यही है परसेंटेज. सो कितने परसेंटेज का लॉस हुआ है? 4% का. तो हम आंसर लिखेंगे therefore the dealer have or had, we'll write had